बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.5 के प्रश्नों को आज यहां हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। अगला प्रश्न कहता है 6 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बिल्कुल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको अगर y बोल दूं कि माना y बराबर ये आपको गिवन जो है ये फलन है, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये चर घातांक की फलन है, ये भी एक चर घातांक की फलन है। तो दोनों तरफ लोग लेके इसका अवकलन हम करेंगे। लेकिन लोग लेने की प्रक्रिया में बीच में प्लस या माइनस हो, यानी कि दोनों फलन जुड़े हुए हों, तब दोनों तरफ लोग लेने से हमें कोई सूत्र प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम इसे पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें u और v मानकर जैसा किया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैं मान लूंगा कि माना u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की होल पावर x तथा v इक्वल टू मैंने माना x की पावर 1 प्लस 1/x। इस तरह से मैंने मान लिया बच्चों। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा मान लिया है तो y की वैल्यू u प्लस v हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो u मान लिया और ये v मान लिया, तो u प्लस v हो गई। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, सापेक्ष अवकलन, तो क्या प्राप्त होगा करने पर क्या मिलेगा बच्चों को, y का dy/dx हो जाएगा बच्चों, u का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा du/dx हो जाएगा, और प्लस v का क्या हो जाएगा dv/dx हो जाएगा। ये अवकलन हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अपन du/dx की अलग से यहां से वैल्यू निकाल लेंगे और dv/dx की यहां से वैल्यू निकाल लेंगे और इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे, जैसा कि हमने पीछे किया था, और हमारा dy/dx कैलकुलेट हो जाएगा, जो आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे होगा। तो हम 2 पार्ट कर लेते हैं। एक में हमें दिया हुआ, हमने माना हुआ है कि u इक्वल टू अपना है हमारा है x प्लस 1/x की होल पावर x, और v इक्वल टू हमारा है x की पावर 1 प्लस 1/x। इस तरह से दोनों पक्षों में लोग लेने पर, और यहां भी यही काम कर देते हैं, दोनों पक्षों में लोग लेने पर क्या होता है देखिएगा। दोनों पक्षों में जब हम लोग लेंगे तो यहां हो जाएगा बच्चों का log u, और राइट साइड में हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1/x, और होल पावर जो x है वो उतर के गुणा में आ जाएगी इस तरह से। यहां पर भी ऐसा ही होगा log v, और आपका हो जाएगा यहाँ पर log किसका आएगा x, और पावर में कौन है, पावर में है 1 प्लस 1/x, वो उतर के 1 प्लस 1/x गुणा में आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं u इंटू वी 2 फलन गुणा हो रहे हैं, और यहाँ पर भी u इंटू वी 2 फलन गुणा हो रहे हैं। u इंटू वी की थ्योरी से हम आगे इनका अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन, देखिए इसका बाद में कर देंगे, पहले इसका कर देते हैं लेफ्ट साइड वाले का। देखिए 1/u, log u का 1/u, और u का x के सापेक्ष du/dx इक्वल टू x पुट किया आपने और इसका अवकलन कर दिया। इसका गुणा में अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, गुणा में हो जाएगा 1/x प्लस 1/x। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त फलन है बच्चों, और संयुक्त फलन है तो आपने देखा होगा कि log x का होता है 1/x, और x की जगह है x प्लस 1/x, तो 1/x प्लस 1/x आ गया। गुणा में आपको x प्लस 1/x का और करना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, और 1/x का कितना हो जाता है माइनस 1/x²। तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाती है जो गुणा में रहेगी इसके x के। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, आपने इसको पुट किया था, इसका अवकलन किया था। अब इस फलन को रख देंगे, यानी कि log ऑफ x प्लस 1/x को तो रख देंगे, और गुणा में अवकलन किसका कर देंगे, x का अवकलन कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका अवकलन प्राप्त हो गया। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, इसको सरल बनाएंगे तो क्या होता है देखिएगा, du/dx, और राइट साइड में u आप ले गए, u राइट साइड में जाके ऊपर में गुणा हो जाएगा, वज्र गुणन
की थ्योरी से आपका, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है। यहाँ पर ये x है, ऊपर में है, नीचे में आप क्या करेंगे, x को एलसीएम ले लीजिए। x को एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, और ये x जो नीचे में है ये ऊपर में जाके गुणा हो जाएगा x। यहाँ पर इसमें एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर तो नीचे में, x स्क्वायर माइनस 1 ये ऊपर में आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं प्लस, ये हो जाएगा log x प्लस 1/x। इस तरह से आप आगे देखें तो u की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। u की वैल्यू कितनी थी आपके क्वेश्चन में ऊपर आपको दिखा देते हैं। आपकी u की वैल्यू थी x प्लस 1/x का होल पावर x। तो आप रख देंगे बच्चों कि du अपॉन dx इक्वल टू आपका x प्लस 1/x की होल पावर कितनी x हो जाती है, और यहाँ से ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल आउट होके हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर प्लस log ऑफ x प्लस 1/x, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। बात रही थी हमने दूसरे भाग को छोड़ा था, उसको आगे यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए हमारा आया था log v इक्वल टू, आपका आया था log v इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x, मल्टीप्लाई में था log x। इसको x के सापेक्ष अवकलित करके आगे dv अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन देखिएगा 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई x को इस बार बच्चे रख देंगे और log x का अवकलन कर देंगे, जो कि कितना होगा 1/x, प्लस आप log x को इस बार यहां पर पुट कर देंगे और 1 प्लस 1 अपॉन x का अवकलन कर देंगे। 1 का इंटू में हो जाएगा 0 बच्चों, और 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। आगे बात को बढ़ाए तो dv अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए v को राइट साइड में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के बाहर, तो v ऊपर आ जाएगा। ये वैल्यू x एलसीएम लेने से कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 ऊपर में और नीचे में हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और नीचे में क्या हो गया बच्चों का x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस ये माइनस बाहर ले लें तो माइनस आ जाएगा, और 1 अपॉन x स्क्वायर log x आपका आ जाता है बच्चों। और v की वैल्यू हम पुट करें तो v की वैल्यू पुट करने से हो जाएगा dv अपॉन dx। v का वैल्यू जो है आपका कितना था, v का वैल्यू था आपका x रेस टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ये, और मल्टीप्लाई में आपका आया। आप चाहें तो x स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर log x। इस तरह से आप dv अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा मान रखते हैं, क्या था आपका dy अपॉन dx समीकरण 1 में था, राइट साइड में क्या था du अपॉन dx। du अपॉन dx की वैल्यू हम देखें तो ऊपर से अभी हमने समीकरण 2 में निकाली हुई है, x प्लस 1 अपॉन x का होल पावर x, तो x प्लस 1 अपॉन x का होल पावर x, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है बच्चों का x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद प्लस में है आपका log x प्लस 1 अपॉन x, ये हो गया। और समीकरण 3 से dv अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पर है प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x बच्चों, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू log x। इस तरह से dy बाई dx बच्चों ने प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में log x का होल पावर x प्लस x का पावर log x आपको गिवन है। तो सबसे पहले इसे y मान लेते हैं कि माना जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू है log x का होल पावर x प्लस x का पावर
log x। देखिए हम बोथ साइड log लेने की प्रक्रिया से नहीं गुजर सकते, जैसा कि आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को u और v अलग अलग फलन मान लेंगे। तथा माना आपका u इक्वल टू x का फलन बन गया आपका log x का होल पावर x, और v इक्वल टू क्या मान लिया आपने, x का पावर log x। ठीक है, तब क्या हो गया, तब ये हो गया कि y इक्वल टू यू प्लस वी आपका हो जाता है। x के सापेक्ष अवकलन करने से पर क्या मिलता है बच्चों आपको, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx, जिसे समीकरण 1 नाम बच्चों ने दे दिया। अब हमारी प्राथमिकता है du अपॉन dx और dv अपॉन dx को प्राप्त करना, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। u इक्वल टू आपको क्या माना हुआ है, log x की होल पावर x। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर आपको मिलता है log u लेफ्ट साइड में, राइट साइड में log किसका, log x की पावर x का। ठीक है, अब x अगर मैं नीचे में उतार दूं तो ये हो जाता है x इंटू log ऑफ log x। इस तरह से बात को आगे बढ़ाते हैं कि आप x के सापेक्ष अवकलन कर देने वाले हैं। जब ऐसा करते हैं आप तो लेफ्ट साइड में 1 अपॉन यू du अपॉन dx प्राप्त हो जाता है। राइट साइड में देखिए आपका ये फलन एक है और इसके साथ गुणा x हो रहा है, x रखेंगे अगले फलन का अवकलन कर देंगे, फिर प्लस अगला फलन रखेंगे, पुट करके x का अवकलन कर देंगे, u इंटू वी मेथड से इसका अवकलन होगा। तो आपने x को पुट किया और अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ आपने कर दिया log ऑफ log x का, इसका अवकलन आपने पीछे प्रश्नमाला में किया हुआ है, और फिर प्लस का चिन्ह लगाया, log ऑफ log x को पुट किया और फिर मल्टीप्लाई में आपने डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, d बाई डी एक्स ऑफ x, जो 1 हो जाएगा। आगे अगर बात करें अपन तो du अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, du अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू को इधर मैं मल्टीप्लाई में ले आऊं तो u ऊपर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू को लिख देता हूं। देखिए x आपका पुट है, log ऑफ log x का अवकलन मैं करूं तो log का अवकलन इस log का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, और x की जगह है log x तो log x। संयुक्त फलन है आपका, दो फलनों से बना हुआ है, दोनों का अवकलन करना होगा गुणा में, गुणा log x का करोगे तो 1/x मिल जाएगा। ये x इस x को कट कर देगा तो 1 अपॉन log x ही रह जाएगा। प्लस देखिए log ऑफ log x आपका यहाँ आ जाता है और इनटू में अवकलन इसका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे du अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख देंगे, du अपॉन डी एक्स की वैल्यू। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि u की वैल्यू हमें ऊपर से क्वेश्चन से रखनी पड़ेगी। हमारा u क्या था बच्चों, हमारा u था log x की होल पावर x, तो ये वैल्यू यहाँ से u की हम रख देंगे। तो log x की होल पावर कितना, x आपने u का वैल्यू रख दिया, यहाँ से x आपका कट हो गया, 1 अपॉन log x आपको मिल गया और प्लस log ऑफ log x मिल जाता है। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब बारी आई v की, तो v इक्वल टू, अब v इक्वल टू कितना आपने माना हुआ है ऊपर से देख लेते हैं। v इक्वल टू आपने माना था x का पावर log x, तो x का पावर log x जो है यहाँ रख देंगे, x का पावर log x। टेकिंग बोथ साइड log लेंगे आप तो दोनों पक्षों में log लेने पर आपको प्राप्त होता है log v लेफ्ट साइड में, राइट साइड में log ऑफ x की पावर log x, और log x क्या आ जाएगा, गुणा में यहाँ आ जाएगा। ये भी एक log x और ये भी एक log x, u इंटू वी मेथड आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए आगे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, चलिए करते हैं।
x के सापेक्ष अवकलन जब आप करते हैं तो लेफ्ट साइड में 1/v dv/dx आपको मिलता है। राइट साइड में देखिए आप कहेंगे log x को मैंने रखा और इस log x का अवकलन किया 1/x आया, प्लस आपने इस log x को रखा और आपका कितना आया इनटू में 1/x आया। दूसरा तरीका ये था कि log x का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते थे, यहाँ पर सीधा लिख देते log x का होल स्क्वायर और इसका अवकलन करते तो पहले पावर का x स्क्वायर का होता 2 × log x और फिर 2 × log x अपॉन में क्या आ जाता x, वही वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी 1/v dv/dx इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 × log x अपॉन कितना x। इस तरह से और v को राइट साइड में ले जाएंगे बच्चे तो dv/dx का वैल्यू हो जाएगा आपका v इधर में और 2 × log x का log x अपॉन x और यहाँ पर देखेंगे v का वैल्यू रखने के बाद इसको समीकरण नाम दे देंगे 3 और समीकरण 1 में 2 और 3 से जो आपने मान प्राप्त किए हैं वो रख देंगे बच्चे, जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में किया है। तो आपका आंसर dy/dx प्राप्त हो जाएगा दिए गए फलन का अवकलन। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 8, साइन एक्स का होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स एक संयुक्त फलन है, इसका हम अवकलन सीधे कर सकते हैं, इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। साइन एक्स का होल पावर एक्स है, इसमें लॉग लेने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये चरघातांकी फलन है। तो सबसे पहले माना कि y इक्वल टू आपका दिया गया फलन साइन एक्स का होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स है। तो देखिए इसमें से u इसको मान लेते हैं और v इस फलन को मान लेते हैं, माना u इक्वल टू आपका साइन एक्स का होल पावर x है तथा v इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, उसके बाद अब y का जो वैल्यू है वो u प्लस v हो चुका है बच्चों, या इसको अवकलन कर दो x के सापेक्ष तो dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx यहाँ से इंप्लाइज हो जाता है, जिसको समीकरण 1 दे देंगे। अब u और v का अवकलन करें अपन तो देखिए u का अवकलन u इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर x दोनों पक्षों में log लेने पर आपको प्राप्त होता है log u लेफ्ट साइड में, राइट साइड में log किसका साइन एक्स की होल पावर x का जो x बाहर में उतर जाएगा। u इंटू वी मेथड से दो फलन दिखाई दे रहे हैं, इनका हम अवकलन कर देंगे। तो दोनों का अवकलन देखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, क्या मिलता है 1/u du/dx लेफ्ट साइड में बच्चों को मिलता है। यहां पर आपका क्या हो जाता है, x को पुट कर देते हो, log ऑफ साइन x का, log x का क्या होता है 1/x तो 1/sin x और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x। इस तरह से संयुक्त फलन का आपने अवकलन कर दिया और प्लस आपने क्या लिया यहाँ पर log ऑफ साइन x को पुट कर दिया और x का अवकलन किया जो कि कितना हो जाता है 1। तो इस तरह से ये प्राप्त होता है। आगे आप बढ़ें तो du/dx का वैल्यू निकालेंगे और du/dx का वैल्यू निकालेंगे तो u यहाँ गुणा होगा और u की वैल्यू है sin x का होल पावर x और ब्रैकेट में आपको मिलता है x cos x अपॉन sin x कितना बनता है कोट x आपका बन जाता है और प्लस में log ऑफ sin x बन जाता है। अगर आप यहाँ पर कोट x न बनाएं इसको तो sin x को बाहर निकाल लें और x की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि sin x नीचे में जाएगा, आधार समान होने के कारण ऊपर पावर में से पावर घट जाएगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया बच्चों ने। अब दूसरा फलन जो आपको गिवन था v आपने माना हुआ है, उसका अवकलन हम करते हैं। यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, ये साइड में अवकलन, ये देखिएगा v इक्वल टू है साइन इनवर्स रूट एक्स, dv/dx क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा dv/dx हो जाएगा साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 - x², लेकिन यहाँ x होता तब, लेकिन यहाँ x की जगह रूट x है तो रूट x का क्या होगा होल स्क्वायर और गुणा में रूट x का फिर करना पड़ेगा क्योंकि संयुक्त फलन है, आपने सीखा हुआ है 1/2 रूट x। फाइनली आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से 1/2
2√x और यहाँ पर अंडर रूट में 1 - x। तो ये जो है dv/dx आपका डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से आपने नीचे समीकरण 2 में किसका du/dx निकाला हुआ है, समीकरण 3 में आपने dv/dx निकाल रखा है। इसको समीकरण 1 में पुट करके आप अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है x की पावर sin x और sin x का होल पावर cos x दोनों ही चरघातांकी फलन है। u और v मान कर करेंगे तो हम इसको y मान लेते हैं बच्चों, हमारा गिवन फलन y है। उसके बाद माना हम u फलन मानते हैं x की पावर sin x जो कि x का फलन है, v भी मानते हैं x का फलन जो चरघातांकी फलन sin x का होल पावर cos x, ऐसा मान लेते हैं। फिर हम कहेंगे अब जब इनको u और v मान लिया है तो y इक्वल टू आपका क्या हो गया, u प्लस v हो गया। और इम्प्लाइज दैट x के सापेक्ष अवकलन करने से dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx आपको प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हम u इक्वल टू x पावर sin x ले लेंगे और यहाँ पर v इक्वल टू साइन x का होल पावर cos x ले लेंगे। दोनों पक्षों में log लेंगे बच्चों, तो log u इक्वल टू इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के log u इक्वल टू log लेंगे x की पावर sin x का, तो sin x गुणा में आ जाएगा बच्चों का और यहाँ पर log x गुणा में आ जाता है। यहाँ पर भी देखिए log v लेफ्ट साइड में हो जाएगा और log ऑफ किसका sin x होल पावर cos x पावर उतर के गुणा में आ जाएगी, जैसा कि बच्चों ने सीखा है। ठीक है, इसके बाद इसको x के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/u du/dx लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या बनेगा, देखिए sin x पुट किया, log x का किया कितना 1/x आया, फिर प्लस log x आपने पुट किया और sin x का कितना आ जाएगा cos x इनटू में cos x यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा राइट साइड में 1/v और dv/dx, यहाँ इसका लेफ्ट साइड का अवकलन हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, cos x को पुट करेंगे, log sin x का नीचे में sin x 1/sin x और फिर sin x का करोगे तो इनटू में cos x हो जाएगा और फिर प्लस देखिए log ऑफ sin x आप रख देंगे और log ऑफ sin x रख देंगे और cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या होगा, du/dx इक्वल टू वैल्यू जो निकलेगी बच्चों की वो u गुणा में हो जाएगा राइट साइड में जाके और ब्रैकेट में आ जाएगा sin x/x। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका प्लस में log x था बच्चों और log x के गुणा में cos x था, तो ये cos x गुणा में रह जाएगा और u ऊपर जाके वज्र गुणन से गुणा हो गया। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर dv/dx की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, dv/dx इक्वल टू आपका v ऊपर गुणा में चला जाएगा और cos x ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा बच्चों का और यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा और sin x के गुणा में हो जाएगा log ऑफ sin x। इस तरह से आपने ये u की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर v की वैल्यू रख देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। आपको u की और v की वैल्यू रखनी है और du/dx और dv/dx को समीकरण 1 में मान इनके रख देने हैं, आपका dy/dx प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 10, वही आपका चरघातांकी फलन है एक और x² + 1/x² - 1 एक फलन है जो आपका परिमेय फलन है, वो उसमें योग हो रहा है। तो अपन जो v जिसको मानेंगे इसका तो डायरेक्ट आप कर देंगे अवकलन और x की पावर x cos x जो चरघातांकी फलन है इसका दोनों पक्षों में log लेके करना होगा। तो सबसे पहले माना आपका y जो है गिवन फलन वो है x की पावर x cos x प्लस x² + 1/x² - 1। ठीक है, इसको आप u मान लेने वाले हैं, इसको v मान लेने वाले हैं। तो माना u जो है वो है x⁻⁴ x cos x और आपका जो v है वो है x² + 1/x² - 1। तब आपका जो y है वो u + v हो जाएगा
और u प्लस वी हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे जैसे पीछे क्वेश्चन हमने किए। अब हम u और v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आपका u इक्वल टू दिया है x की पावर x cos x और v इक्वल टू बच्चों को दिया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले दोनों तरफ log लेंगे तो log u इक्वल टू log ऑफ x और पावर में है आपका x cos x जो वो गुणा में हो जाएगा x cos x, ये इस तरह से गुणा में आ जाएगा और log x गुणा में रह जाएगा। u इंटू वी मेथड आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट अवकलन कर देंगे u अपॉन वी मेथड से। कैसे करते हैं, dv अपॉन dx प्राप्त करें बच्चे, तो dv अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, और ऊपर में क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देंगे और अंश में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अवकलित कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 तो 2x प्लस 0 कितना हो गया 2x ही हो गया, बीच में माइनस का साइन आता है। अब आप क्या करेंगे, अंश में जो फलन है एक्स स्क्वायर प्लस उसको पुट कर देंगे और हर में जो फलन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसको अवकलित कर देंगे जिसकी वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों 2x आएगी। तो dv अपॉन dx जो है आपका सीधा सीधा मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप इसको गुणा करें, अंदर गुणा करना चाहें तो आपका 2x पूरे का बाहर कॉमन ले लीजिए, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा और यहाँ बीच में माइनस होने के कारण ये दोनों एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के हो जाएंगे और माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस 1 जुड़ के माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x हो जाएगा। नीचे में बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो dv अपॉन dx का जो वैल्यू है देखिएगा, dv अपॉन dx का जो वैल्यू है वो बन जाएगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से dv अपॉन dx बच्चों ने प्राप्त कर लिया। अब बारी आपकी लेफ्ट साइड में जो आपका फलन रखा हुआ है इसको अवकलित करने की, तो देखिए 1 अपॉन u du अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू, देखिए आप x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, 3 फलन गुणा में देख रहे हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक एक बार कर सकते हैं, आपको थ्योरी दी गई है। आप कहेंगे कि सबसे पहले मैं x और कॉस एक्स को रख दूंगा और अवकलित कर दूंगा किसको, log x को। log x का अवकलन 1/x हो जाएगा बच्चों का। फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप log x का कर चुके हैं उसको रख दीजिए और एक फलन और गुणा में रख दीजिए, जो भी आप चाहें। आप cos x को रख दीजिए, cos x को आपने रख दिया और x को अवकलित कर दिया, x का अवकलन हो गया 1। अब आप log x को भी कर चुके हैं अवकलित, x को भी कर चुके हैं, दोनों को रख दीजिए x और log x को, और फिर जो बचा हुआ एक cos x है जिसका अवकलन अभी तक नहीं हुआ है, तीसरी बार में उसका कर दीजिए, cos x का हो जाता है माइनस साइन x। तो बच्चों को du अपॉन dx का जो वैल्यू है बच्चों वो प्राप्त होता है। u साइड राइट साइड में गुणा हो जाएगा और u राइट साइड में गुणा होगा तो u की वैल्यू है x की पावर x cos x, और ब्रैकेट में आपको क्या मिलता है, देखिए इस x से x कट जाएगा, आपको cos x मिलेगा, प्लस आपको cos x इंटू log x मिलेगा, और बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस बाहर में आ जाएगा, माइनस x साइन x और यहाँ पर log x आपको मिल जाता है, ये ब्रैकेट आपका बंद। इस तरह से बच्चों ने इसको समीकरण 2 नाम दे दिया और राइट साइड में जो फंक्शन है इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से dv अपॉन dx तथा du अपॉन dx का जो वैल्यू है वो आप समीकरण 1 में रख देंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर x cos x का होल पावर x है, x sin x का होल पावर 1/x है। इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, इनको यहां पर y इक्वल टू पहले लिख दीजिए x cos x का होल पावर x प्लस x sin x का होल पावर 1/x।
अब माना x cos x का होल पावर x जो है वो आपका u है और v जो है आपका है x sin x का होल पावर 1/x। ठीक है, ऐसा मानते ही अब आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू यू प्लस वी हो चुका है, u एंड v जुड़ गए हैं। इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाता है du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx। हम du अपॉन dx पहले निकाल लेते हैं, बाद में dv अपॉन dx निकालेंगे। तब अब हम लेते हैं u का वैल्यू, u इक्वल टू माना है बच्चों ने x cos x का होल पावर x, दोनों तरफ log ले लें तो log u इक्वल टू आप log लेंगे यहाँ पर x cos x का होल पावर x का x पावर उतर के आ जाएगी और ये दो फलन गुणा में आ जाएंगे। तो u इंटू वी मेथड से हम इस पे अप्लाई कर देंगे। x के सापेक्ष यहाँ अवकलन कर रहे हैं, आप यहाँ लाइन लिख देंगे बच्चों 1 अपॉन यू du अपॉन dx आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में आप x को पुट करेंगे और अवकलन करेंगे log का। देखिए log का अवकलन करेंगे तो log x का 1/x होता है और x की जगह x cos x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x cos x आपके पास। उसके बाद आगे भी अवकलन करना पड़ेगा गुणा में श्रृंखला नियम से, क्योंकि ये एक संयुक्त फलन है। x इंटू कोस एक्स का करना है। x इंटू कोस एक्स में देखिए x रखा और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस आपका बाहर में लगा दिया और साइन एक्स, फिर प्लस कोस एक्स रखा और कोस एक्स रखा और x का कितना गुणा में आया 1 आया। इस तरह से आपने इसको अवकलित कर दिया। अब आगे करें, आपने अभी तक u इंटू वी मेथड में पहला टर्म ही लिया है, आपने x पुट किया था, log x cos x का अवकलन किया। इस बार योग करके हम क्या करेंगे, log ऑफ x cos x को पुट कर देंगे बच्चे और फिर अवकलन करेंगे x का, जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार du अपॉन dx का जो वैल्यू है बच्चों का, u उधर में मल्टीप्लाई होगा, u का मतलब है x cos x की होल पावर x और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये cos x बटे में आएगा, नीचे में cos x हो जाएगा और ऊपर में होगा cos x मैंने पहले लिख दिया माइनस x साइन x। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन से ये वैल्यू आ जाती है। प्लस आपका बन जाता है log ऑफ x cos x। इसको समीकरण आपने 2 नाम दे दी, तो बच्चों ने du अपॉन dx प्राप्त कर लिया। अब बारी dv अपॉन dx की, तो v इक्वल टू है x साइन x की होल पावर 1/x। तो v इक्वल टू आपका क्या है, x साइन x की होल पावर 1/x। टेकिंग log बोथ साइड, आप कहेंगे log v इक्वल टू हो जाता है log ऑफ x साइन x होल पावर कितनी 1/x, जो कि गुणा में आ जाती है। अब आप u इंटू वी मैथड से देखो इसको अवकलित कर देंगे जैसे कि पहले किया था। देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1 अपॉन वी dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x आपने पुट कर दिया और log ऑफ x साइन x का अवकलन किया तो log का क्या होगा, संयुक्त फलन है, log का होता है 1 अपॉन x, x की जगह x साइन x तो 1 अपॉन x साइन x। ये हो गया आपका log का। अब ऑपरेटर आपका आगे जाएगा, x इंटू साइन x का गुणा में करना पड़ेगा। x इंटू साइन x दो फलन हैं जो गुणा हो रहे हैं, u इंटू वी मेथड से होगा। देखिए x पुट करेंगे, साइन x का कितना हो जाएगा बच्चों का cos x हो जाएगा और फिर प्लस साइन x पुट करेंगे, x का कितना हो जाएगा 1, जिसको गुणा में लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो आपने 1/x रखा था और log ऑफ x साइन x का अवकलन किया। अब बारी आप किसको रखेंगे, log ऑफ x साइन x को रखेंगे बच्चे और अवकलन किसका करेंगे 1/x का, जो कि कितना हो जाता है -1/x स्क्वायर बच्चों का अवकलन आता है। अब बात करें आगे dv अपॉन dx की, तो dv अपॉन dx का जो वैल्यू है आपका v इधर में मल्टीप्लाई होगा तो v का वैल्यू है x साइन x की होल पावर 1/x। ये है आपका, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू सारी आ जाएगी। क्या है देखिएगा, यहां पर देखेंगे ऊपर x cos x प्लस साइन x
और नीचे में x साइन x और ये x गुणा होगा तो x स्क्वायर साइन x, और फिर उसके बाद माइनस का साइन 1/x स्क्वायर यहाँ होगा तो log ऑफ x साइन x अपॉन x स्क्वायर। ये आपका समीकरण 3 हुआ। यहाँ पर देखिएगा आप x स्क्वायर को कॉमन लेके इस यहाँ पर इसमें पावर भी घटा सकते हैं, बाहर में -2 ऊपर पावर लगा सकते हैं। तो इस तरह से समीकरण 3 व समीकरण 2 से जो dv/dx और du/dx का मान आपने प्राप्त किया है बच्चों, वो समीकरण 1 में रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने आज के भाग में चरघातांकी फलनों के अवकलन करने सीखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।